Okay, so let's learn powerful personality words. Powerful personality words क्या होते हैं हम ये पहले समझेंगे. These are the descriptive words. अच्छा, descriptive words किसी भी चीज़ को describe करना, किसी भी चीज़ के बारे में बताना, तारीफ़ करना, या ये भी बुराई भी आप कह सकते हो. लेकिन पावरफुल पर्सनैलिटी वर्ड्स जो है ना वो अच्छी क्वालिटीज़ को बताते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं किसी भी इंसान की. स्ट्रॉन्ग, इन्फ्लुएंशियल यानी असरदार, बहुत इंस्पिरेशनल होती है, इम्प्रेसिव क्वालिटीज़ होती है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ कॉन्फिडेंट स्पीकर. So confident is that word that is describing someone's strong character traits. ठीक है, उसके कैरेक्टर के बारे में, अच्छी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करें. So that are the powerful personality words. ठीक है, हम इन वर्ड्स के बारे में अभी आज पढ़ेंगे. Okay, so let's begin with indomitable. How will you pronounce this? Indomitable. Okay, indomitable. So, indomitable is a person who cannot be broken by any kind of difficulties. ठीक है, ये मैंने यहाँ synonyms लिखे हुए. अनब्रेकेबल, इनविंसिबल. क्या मतलब है इसका? ये वो लोग हैं जो यानी इस तरह की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब आप कर सकते हो कि किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल्स आ जाएँ, डिफ़िकल्टीज़ आ जाएँ, कोई भी प्रॉब्लम्स, फेलियर्स, चैलेंजेस, ये मैं synonyms बोल रही हूँ तो ये आपने माइंड में रखने हैं. ठीक है, तो ये हमेशा ब्रेवरी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं. ठीक है, दे नेवर सरेंडर, दे नेवर गेट डिप्रेस्ड. यानी इन फ्रंट ऑफ द पीपल वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं, या मे बी वो सच में ऐसे होते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्टी है. यानी वो कंटिन्यू हैप्पीली अपनी जर्नी पे मूव ऑन करते हैं. ठीक है, इनडोमिटेबल का मतलब ये होता है बेसिकली. दे कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड विथ करेज एंड कॉन्फिडेंस. इनके अंदर इतना अच्छा कॉन्फिडेंस होता है, इतनी अच्छा करेज होता है कि आपको ये इंस्पायर करता है कि हाँ ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है. सो एग्जाम्पल वुड बी, शी हैज़ एन इनडोमिटेबल स्पिरिट एंड नेवर गिव्स अप. ठीक है, इनडोमिटेबल स्पिरिट एंड नेवर गिव्स अप. अच्छा, अब इनडोमिटेबल को आप कैसे देखिए. सबसे पहले जब भी कोई न्यू वर्ड आए ना तो आपने उनकी मीनिंग सर्च करनी है, और अगर आपको पता हो तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. तो फिर आपने ये देखना है कि वर्ड यूज़ कहाँ कहाँ होता है. इनडोमिटेबल बहुत ब्रेव, बहुत अच्छे, मैं क्या बोलूँ, बहुत कॉन्फिडेंट लोगों के लिए यूज़ होता है. सो दैट इज़ इनडोमिटेबल. ओके, sagacious. It's not sagacious, sagacious. It's sagacious. Okay. Sagacious is a person who is very wise and thoughtful. Okay. बहुत wise का मतलब ये नहीं होता बहुत होशियार, नहीं. Wise यानी जो बहुत समझदार हो. ठीक है, होशियार नहीं, समझदार. Prudent is a synonym of wise. So sagacious का synonym wise और prudent होता है. ठीक है, वो is very wise and thoughtful, जो बहुत हर चीज़ सोच के करते हैं. They understand situations deeply and give advice that is practical and useful. यानी वो एक्सपीरियंस से लर्न होते हुए आपको एडवाइस देंगे. अब देखिए, सिगेशियस कौन लोग हो सकते हैं? आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके एल्डर्स हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं. सो दीज आर द सिगेशियस. ठीक है, आप सिगेशियस का यूज़ इन लोगों के लिए कर सकते हो, इन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए कर सकते हो. You can say the sagacious teacher give good advice, or the sagacious teachers guided students in the right direction. So you can use sagacious in any of these situations. Okay, so unflappable, that's the very easiest pronunciation. Used in those situations that is calm and composed. ठीक है, उन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए जो बहुत काम होते हैं, ठंडे और कूल माइंडेड होते हैं. नो मैटर कुछ भी हो जाए वो हमेशा कूल रहते हैं. अनफ्लैपेबल और इनडोमिटेबल तो डिफरेंट है. ठीक है, इनडोमिटेबल जो कुछ भी हो जाए हैप्पीली होते हैं. लाइक आप कह सकते हो समहाउ सिमिलर, लेकिन टोटली सिमिलर नहीं, यानी सिनोनिम्स के तौर पे ये यूज़ नहीं हो सकते. ठीक है, एन अनफ्लैपेबल पर्सन रिमेन्स काम इवन इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस. दे डू नॉट पैनिक एट ऑल.
टेंशन में नहीं आ जाते फ़ौरन, छोटी छोटी बातों पे भी नहीं. ओके, सो अब ये अनफ्लैपेबल किस सिचुएशन पे यूज़ होता है आपने ये देखना है, फिर आप इस तरह सीखेंगे कि ये वर्ड्स आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं. ही स्टेड अनफ्लैपेबल ड्यूरिंग एग्ज़ाम. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल पैनिक कर जाते हैं पेपर देख के, क्वेश्चंस कहाँ से आ गए कैसे आ गए, होता वही बुक से ही है बट उनकी आदत होती है. बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करते, नो मैटर उनको आ रहा होता है या नहीं आ रहा होता, बट वो पैनिक नहीं करते हैं. वो उनको जो भी आता है या नहीं भी आता, बट दे रिमेन अनफ्लैपेबल. सो शी रिमेन अनफ्लैपेबल ड्यूरिंग द इंटरव्यू. इंटरव्यू के ड्यूरिंग भी फर्स्ट टाइम आप जो इंटरव्यू देने जाते हैं, सो इफ़ यू रिमेन अनफ्लैपेबल, बिल्कुल काम एंड कंपोज्ड, क्वेश्चन से घबराते नहीं, नर्वस नहीं होते. सो दैट अनफ्लैपेबल इज एन ऑपोजिट ऑफ नर्वस. ओके, सो दैट्स हाउ अनफ्लैपेबल इज यूज. टेनेशियस. ठीक है. अच्छा, अनफ्लैपेबल की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकती है. इंटरव्यू हो गया, ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें आप नर्वस फील करते हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, पायलट्स, स्टूडेंट्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, लीडर्स हो गए, ये सब अपने अपने काम में, इनका काम जैसे पायलट्स और डॉक्टर्स दोनों का काम थोड़ा बहुत ब्रेवरी का काम होता है, बहुत सेंसिटिव काम होता है. सो दे आर अनफ्लैपेबल. द अनफ्लैपेबल डॉक्टर हैंडल्ड द एमरजेंसी कामली. सो that's how unflappable is used in different kind of situations. Okay, tenacious. It's not tenacious. I'm once again saying this. Tenacious. Okay, persistent, determined, continuous. आप किसी चीज़ में लगे हुए हो, कंटिन्यूस. अब ये आप सबसे बेस्ट एग्जांपल ये होती है कि एक स्टूडेंट अपने प्रोफेशन को लेके बहुत टेनेशियस है, वो कंटिन्यूसली एफर्ट करे जा रहा है एंड अल्टीमेटली वो अपने गोल को जब रीच कर जाता है. सो दैट्स हाउ टेनेशियस इज यूज. एट हर टेनेशियस एफर्ट्स हेल्प्ड हर सक्सीड, परसिस्टेंट एंड डिटरमाइंड. ओके, दे डू नॉट क्विट ईजिली इवन व्हेन द वर्क इज़ डिफ़िकल्ट. आप लगे रहो, नो मैटर आपका टाइम ज़्यादा जा रहा है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, इवन 10 साल नहीं, लेकिन आप 11th ईयर में तो पहुंच ही गए. सो ये जो कंटिन्यूस एफर्ट्स होती है ना, ये टेनेशियस है. वंस दे सेट अ गोल, दे कीप वर्किंग हार्ड अंटिल दे अचीव इट. ओके, टेनेशियस लाइक एथलीट्स, रिसर्चर्स, एंटरप्रेन्योर. रिसर्चर्स क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, थीसिस करते रहते हैं, जब तक उनका रिजल्ट नहीं आता वो करते रहते हैं. सो दीज आर टेनेशियस. हर टेनेशियस एफर्ट्स अर्न हर अ स्कॉलरशिप. सो दैट्स हाउ टेनेशियस इज यूज्ड. Magnanimous. Acha, magnanimous as the word expresses something very big. So they are used to describe someone who is generous, forgiving. A magnanimous person. How will you pronounce it? This magnanimous. Okay. A magnanimous person is kind, generous, and forgiving. Even when others make mistakes, they forgive them and don't hold any grudges. Grudges यानी अंदर ही अंदर आप कहते हो उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं ऐसा करूँगा. सो दिस इज़ अ ग्रज. ओके, आपने अंदर ही अपने अंदर ये होल्ड रखा हुआ है और ये नहीं करना चाहिए बिकॉज ये इंसान को एक बीमार बना देता है. ठीक है, आपको अंदर आपको ही नुकसान पहुंचा रहा होता है, दूसरे बंदों को नहीं नुकसान होता. शी वॉज मैग्नेनिमस एंड फॉरगिव हर फ्रेंड. ओके, जिसका दिल काफ़ी बड़ा होता है. ठीक है. रेजोल्यूट. ओके, रिसोल्यूट नहीं होता, रेजोल्यूट. ओके, एस इज प्रोनाउंस एज सेट, जी, रेजोल्यूट. firm, steadfast. A resolute person is firm in their decisions. Once they decide something, they stay strong. Like, yeah, you can say tenacious and resolute are somehow similar. Okay, you can use them as synonyms. They stay strong and do not change their mind easily. एक आपने अपना गोल सेट कर दिया, अगर आप उस पर कंटिन्यूस वर्क कर रहे हो तो सक्सेस मिलती ही है. ठीक है. शी वॉज रेजोल्यूट इन हर डिसीजन. शी वॉज रेजोल्यूट इन कंप्लीटिंग हर एजुकेशन. ठीक है. दैट्स हाउ यू कैन यूज. ओके. शी वॉज रेजोल्यूट इन अचीविंग हर करियर गोल्स. ओके. perspicacious. How will you pronounce this? Perspicacious, astute, insightful. Perspicacious are used for some intelligent students, analysts, detectives, यानी जिनका बहुत माइंड जीनियस हो. ठीक है, वो फ़ौरन से पता लगा लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है. A perspicacious person has sharp mind and understands things quickly. नोटिस जल्दी कर लेते हैं, उनके पास
बहुत अच्छा एक इंट्यूशन होता है, यू कैन से दे नोटिस डिटेल्स दैट अदर्स मे मिस। ठीक है, वो बिल्कुल जीनियस माइंडेड होता है। द परस्पिकेशियस स्टूडेंट अंडरस्टूड द प्रॉब्लम क्विकली। होता है ना आप क्लास में कोई ऐसा जीनियस स्टूडेंट जो मैथ्स का प्रॉब्लम फ़ौरन से सॉल्व कर ले। ठीक है, ये वर्ड पुलिस, डिटेक्टिव्स, मैनेजर्स, इन सब के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जो बिल्कुल इमीडिएटली इशू को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, charismatic, so this is the last word. Charismatic, a person who has a natural charm towards other। ठीक है, लाइक बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरों से, हाँ बिल्कुल अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है इनकी। ही इज़ charismatic and people like him। पीपल फील इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड इन देयर प्रेजेंस। यानी उनकी एक पर्सनैलिटी ऐसी होती है, वो अच्छा बोलते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो लोगों को इंस्पायर करती है। कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप जहाँ जाते हैं आप एडवाइस देते हैं, इंटरव्यूज़ में अगर आप जाते हैं तो आप एडवाइस देते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी बात सुनते हैं। ठीक है, आप कहीं भी जाएंगे आपकी प्रेजेंस इनको बहुत इम्पॉर्टेंट लगेगी एंड they will get inspired by your personality। okay, the charismatic leader inspired everyone। and और जो भी charismatic होता है ना, वो किसी भी फील्ड में, फॉर एग्जाम्पल आप मेडिकल फील्ड में हो या आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो, अगर आप अच्छी स्टूडियस बातें करते हो या फ्यूचर से रिलेटेड जो भी आपकी फील्ड है, तो आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। सो ही इज़ करिस्मेटिक एंड पीपल लाइक हिम। इन्फ्लुएंसर्स, पब्लिक फिगर्स हु नेचुरली अट्रैक्ट एंड इंस्पायर पीपल, ये उनके लिए यूज़ होता है। ठीक है।